हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पंजाब करियर्स में। माय नेम इज केशव कटोच। सो लेक्चर कैडर का नया सिलेबस जो है वो आपका अपडेटेड सिलेबस जो है वो आउट हो चुका है। कुछ ज्यादा चेंज जो है वो ज्योग्राफी में नहीं देखने को मिला। जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने सिलेबस जो है वो एक बार अपना जो है जरूर जो है वो आउट कर लेना है। ठीक है, आप उसको पीडीएफ जो है वो निकाल के रखिए ताकि आपको जब भी ये पढ़े आपको पता हो कि भाई आपने क्या क्या टॉपिक जो है वो पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं। ठीक है, सो आज जो है वो आपका अपडेटेड सिलेबस जो है वो दैट इज पंजाब लेक्चर कैडर ऑफ ज्योग्राफी का जो है वो सिलेबस है। कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, हमने पहले भी जो है वो सिलेबस डिस्कस किया है। उसमें कुछ दो तीन चीजें जो है वो ऐड हुई हैं, जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा कि पहला तो देखो जो इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी, अब इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने बाइफरकेट नहीं किया था, अब इन्होंने थोड़ा सा बाइफरकेट कर दिया कि जियोमॉर्फोलॉजी है, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट वगैरह, माउंटेन बिल्डिंग वगैरह, ओरिजिन हो गया, जियोमैग्नेटिज्म हो गया, डेनुडेशन, क्रोनोलॉजी, इरोजन वगैरह, ये सारा का सारा आपका सेम है। कुछ भी इसमें चेंज जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी में नहीं किया गया है। ठीक है, तो जो आपका एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, माउंटेन बिल्डिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, आइसोटेसी, वो सब कुछ आपका इसमें जो है वो इंक्लूड रहेगा। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी जो है, क्लाइमेटोलॉजी अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो फिर ये वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें जो है वो ऐड हुई हैं। अब आपने देखो टेम्परेचर, प्रेशर, मॉनसून है ना, आपका ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, विंड्स, सब कुछ आपका इसमें आएगा, साइक्लोन्स वगैरह सब कुछ आएगा, रेनफॉल कितने प्रकार की होती है। बट ऐड क्या किया, कोपेन और थॉर्नवेट और त्रिवार्था की जो क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन है वो, और उसके अलावा बाकी चीजें जो है वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स, क्लाइमेटिक चेंजेस, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी, अर्बन क्लाइमेट, सब कुछ जो है वो आपका सेम ही है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका दैट इज ओशिनोग्राफी, और ओशिनोग्राफी भी बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ भी चेंज जो है वो इन्होंने किया। टोपोग्राफी आपको ओशियन की पढ़नी है, अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक ओशियन को अच्छे से करना है। टेम्परेचर ऑफ ओशियन, सैलिनिटी ऑफ ओशियन, ओशियन डिपॉजिट, टाइड्स, करंट्स आपको पढ़ना है। मैरीटाइम रिसोर्सेज क्या होते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज, कोरल रीफ्स और उनक्लोज को पढ़ना है आपने। ह्यूमन लॉ ऑफ सी को जो है वो आपने, कन्वेंशन एंड लॉ ऑफ द सी आपको पढ़ना है। एक चीज ऐड की दैट इज अ बायोजियोग्राफी, इसको ऐड किया, पर मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था कि भाई आपको बायोजियोग्राफी भी आएगी, जैसे कि सॉइल की फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सॉइल इरोजन क्या होता है, उसका कंजर्वेशन कैसे करना है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट्स एंड एनिमल्स को देखना है, डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन मेजर देखने हैं फॉरेस्ट्री के, और वाइल्ड लाइफ और जीन पूल सेंटर्स को हमें पढ़ना है। तो ये एक पूरा का पूरा टॉपिक इन्होंने नया ऐड जो है वो सिलेबस में आपके जो है वो किया है। उसके बाद इन्होंने एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है, ठीक है, जिसमें हम इन्होंने पहले भी ये टॉपिक्स जो है वो दिए गए थे कि इकोलॉजी क्या होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ह्यूमन इकोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या है, मैन और इकोलॉजी एनवायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस है, ग्लोबल रीजनल इकोलॉजिकल चेंजेस, इंबैलेंसेस क्या हो रहे हैं, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल पॉलिसीज, हैजार्ड्स, रेमेडियल मेजर्स कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे इन्होंने पहले वाले सिलेबस में भी जो है वो ऐड जो है वो यहाँ पे किया हुआ था। तो ये चीज में यह पहले से ही थी। उसके बाद इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी ऐड जो है वो यहाँ पे की गई है। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी में जैसे कि इन्होंने दैट इज एरियल डिफरेंशिएशन, रीजनल सिंथेसिस, डिक्टोमी एंड ड्यूलिज्म एंड एनवायरमेंटलिज्म, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, लोकेशनल एनालिसिस, रेडिकल बिहेवियर, ह्यूमन वेलफेयर अप्रोचेस, ये सब इन्होंने ऐड किया हुआ है यहाँ पे। उसके पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी तो इन्होंने पहले से ही बताया था कि भाई पहले वाले में भी आपको देखने को मिला था कि टोटल पैटर्न, रूरल सेटलमेंट का पैटर्न, वर्ल्ड पॉपुलेशन का पैटर्न, अर्बन सेटलमेंट का पैटर्न, वो सारा आपको यहाँ पे देना, उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती है, हायरार्की क्या होती है, वो सारा का सारा आपको इसमें पढ़ना है विद रेफरेंस टू, इन्होंने वहां पे इंडिया और पंजाब से रिलेटेड जो है पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी को बोला गया। उसके बाद मॉडल्स, थ्योरीज एंड लॉज जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी के, वो आपको इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, ये मॉडल्स इन्होंने यहाँ पे बोला कि ये आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो यहाँ पे ऐड की, बट इकोनॉमिक ज्योग्राफी पहले भी थी कि वर्ल्ड रिसोर्सेज आपको पढ़ने हैं, वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज आपको जो है वो पढ़नी ही पढ़नी है, और वर्ल्ड की फूड सिक्योरिटी, फेमिन और जो आपका फेमाइन और वर्ल्ड इंडस्ट्रीज जो है वो आपको ढंग से पढ़नी है। ट्रेड पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड को जो है वो आपको पढ़ना होगा, और एनर्जी क्राइसिस कौन कौन से हैं, वर्ल्ड एग्रीकल्चर के टाइप आपको जो है वो एग्रीकल्चर रीजन्स जो है वो आपको पढ़ने। जब आप वर्ल्ड की वेजिटेशन को पढ़ोगे तो पंपास वगैरह, ग्रासलैंड्स वगैरह जब पढ़ते हो तो उसमें एग्रीकल्चर भी आपका बीच में ही जो है वो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद रीजनल प्लानिंग है, कंसेप्ट ऑफ एंड रीजन, टाइप ऑफ रीजन क्या होता है, मेथड ऑफ रीजनलाइजेशन क्या होते हैं, रीजनल इंबैलेंस क्या होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है रीजनल प्लानिंग के, वो सब आपके यहाँ पे आएंगे। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल ज्योग्राफी पूरा आपके आएगी। उसके बाद एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पूरी इंडिया की आएगी। इंडिया में सीरीकल्चर, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, ठीक है, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स कौन कौन से हैं, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, एग्रीकल्चर इंटेंसिटी क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, लैंड होल्डिंग्स क्या है, वो सारा आपका जो है वो इसमें दिया गया, ये पहले भी था।
रिसोर्सेज भी पहले ही थे कि भाई ग्राउंड वाटर, लैंड, सरफेस, मिनरल्स, बायोटिक, मैरीन रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड जो है ये भी पहले से ही था, जिसमें पोर्ट्स पढ़ने हैं आपको, ठीक है, रेलवेज पढ़नी, वाटरवे पढ़नी है, पाइपलाइन पढ़नी है। उनके बाद ट्रेड बैलेंस क्या है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में क्या हुआ है, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम भी हमें पढ़ना होगा, इसमें स्पेस प्रोग्राम इन्होंने ऐड कर दिया है यहाँ पे। कल्चरल सेटिंग है, ये एक ऐड किया गया है, इन्होंने पहले नहीं था, कल्चरल सेटिंग जो है वो इस बार ऐड किया इन्होंने, ठीक है, जिसमें आपका जिसमें आपका हिस्टोरिकल इंडियन सोसाइटी का, रेशियल, लिंग्विस्टिक और एथनिक डाइवर्सिटी क्या थी, माइनॉरिटीज क्या है, ट्राइब्स इंडिया के उनकी प्रॉब्लम्स, कल्चरल रीजन्स कौन कौन से इंडिया के, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स क्या है इंडिया के, ठीक है, माइग्रेशन क्या है इंडिया में और उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, और पॉपुलेशन प्रॉब्लम और पॉलिसीज के बारे में और हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में यहाँ बोला गया है, ठीक है। छोटे टॉपिक्स हैं बट आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। फिर इंडस्ट्री की बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज का एवोल्यूशन क्या है, लोकेशन, कॉटन, जूट, टेक्सटाइल, आयरन, एल्यूमिनियम, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, कॉटेज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की क्या क्या चीजें हैं, इंडस्ट्रियल रीजनल कौन से हैं, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या हमारी, और टूरिज्म के बारे में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में भी यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको पूछा जाएगा। फिर आपके ये जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है ना, ये इन्होंने ऐड किया है यहाँ पे, ठीक है, ये एक नया टॉपिक जो है वो ऐड किया जो कि आपको हटके होगा, पर इससे मुझे ऐसा लगता है एक या दो ही क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। पॉलिटिकल एस्पेक्ट यह है, ज्योग्राफिकल बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, रीजनल कॉन्शियसनेस, इंटर स्टेट इशूज क्या है, इंटरनल बाउंड्री और रिलेटेड इशूज क्या है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्या, इंडिया का रोल क्या वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में, साउथ एशिया में और इंडियन ओशियन में। तो ये थोड़ा सा आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर आता है, जिसमें कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आता है। जैसे कि आपका जो स्ट्रेट ऑफ, अभी आप देखो कि जो हुरमुज है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट है, तो वो ज्योग्राफिकली स्ट्रेट है, बट वो पूछा जाएगा आपसे कि भाई वो बताओ भाई उसका हमारे बाकी चीजों पे क्या फर्क पड़ता है, जियोपॉलिटिक्स पे किस तरीके से इंडिया जो है उसको यूज करता है। बाकी एनवायरमेंट से रिलेटेड अदर कंटेम्प्रेरी इश्यूज आपको रहेंगे, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन रहेगा, डिफॉरेस्टेशन रहेगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, एपिडेमिक्स जो आ रहे हैं, नेचुरल हैजार्ड जो आ रहे हैं उनके बारे में रहेगा, सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में रहेगा, रिवर्स लिंकेज प्रोजेक्ट जो है हमारे, और उनके बारे में सारी चीजें जो है वो आपकी रहेंगी इसमें। बाकी एंड में सेटलमेंट कौन कौन सी होती हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी, इंडियन सिटीज और इंडियन रूरल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे बात जो है वो की गई है। मेट्रोपॉलिटन रीजन्स कौन से होते हैं, अर्बनाइजेशन क्या होती है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, पैटर्न कैसे हो रहे हैं रूरल के, अर्बन के, वो सारे आएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो चेंजेस हुए हैं ना वो सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। बाकी सिलेबस आपका जो है वो एक बार जो आप ज्योग्राफी पढ़ते हो वो सारी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा। बाकी अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है तो निम्बस करियर्स ऐप, ठीक है, बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, क्लाइमेटोलॉजी से हमने शुरू किया है। निम्बस करियर्स ऐप 9814846248 पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे जाके कॉल करिए या इस एप्लीकेशन पे जाके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डेमो लेक्चर बैच के अंदर ही मिल जाएगा निम्बस करियर ऐप पे, ठीक है। बाकी हमारा यूट्यूब के ऊपर भी जो है वो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, ठीक है, टॉपिक वाइज सीरीज जो है वो हमारी यूट्यूब पे भी चल रही है, उसको भी लगाइए। और जो बैच में जाएंगे तो बैच में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपका बैच रहेगा। अगर आप नहीं लगा सकते तो बाद में भी आप क्लास को लगा सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें टेस्ट सीरीज भी रहेगी और हर सैटरडे को आपका वीकली टेस्ट भी होगा, तो वो वीकली टेस्ट भी आपका पीडीएफ में रहेगा। आप अगर लेट भी ज्वाइन करते हैं तो वो जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको इनबिल्ट जो है वो मिल जाएंगे। तो इट्स टोटली अप टू यू, बट दैट थिंग इज दैट कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए। 2-2.5-3 महीने में आपका पेपर आएगा। सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइम लगता है ग्रास्प करने में। कुछ बच्चे ऐसे जो 8-8 साल बाद जो है वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिनके एमए हुए बहुत टाइम हो गया, उनके लिए है कि बेसिक से करवाया जा रहा है, बट टाइम लगेगा, बट हर चीज जो है वो अच्छे से आपको यहाँ पे करवाई जाएगी, ठीक है। सो सिलेबस को अच्छे से जो है वो एक बार फिर से जो है वो देख लीजिए और अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।